अगर आपका शोहर आपको ना लेने आए तो फिर क्या करेंगी? भाई कोई बात नहीं, फिर अल्लाह वारिस है हमारा। बच्चा छोटा सा है, दूध पीता है अभी, तो कैसे रहती हैं उसके बगैर? बच्चा कैसे रहता होगा आपके बगैर? बस भाई बहुत मुश्किल से रोज़ाना याद आती बेटे की, मिलने की कोशिश भी की थी लेकिन उन्होंने नहीं मिलने दिया। मैं नहीं रह सकती अपने बेटे के बगैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहना, मुझे ये बताइएगा कि अब्बू क्या काम करते थे और कैसे तबीयत उनकी ख़राब हुई, क्या हुआ उनको? भाई अब्बू की दुकान थी, गैस का काम करते थे। एकदम से अब्बू को चक्कर आया, अब्बू गिर गए। हमने कहा ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा। हम डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी। तो फिर अब्बू की मज़ीद तबीयत ख़राब होती थी, टेस्ट वगैरह करवाए। तो उन्होंने कहा कि अब्बू को जब अटैक हुआ ना पहला, तो फिर उन्होंने चेक वगैरह किया तो उन्होंने कहा दिल के वाल बंद हैं। अच्छा, पहले उनका बीपी हाई हुआ है और बाद में उनको अटैक हो गया, अब उन्होंने क्या बताया कि दिल के वाल बंद हैं? जी भाई, पहले चक्कर आया, गिर गए थे, फिर अटैक हुआ है उन्हें। तो उन्होंने कहा कि इनके दिल के वाल बंद हैं। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि मतलब कितना खर्चा होगा? डॉक्टर ने कहा है कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए इनका खर्चा होना है। 2.5 ऑपरेशन से होएगा। 3 लाख रुपये खर्चा ऑपरेशन का? जी, ऑपरेशन का खर्चा है। सही है। तो जो दुकान थी आपकी वो मतलब किधर चलेगी? वो भाई दुकान अपनी थी, तो दुकान बेचकर अब्बू पर लगाते रहे, मेडिसिन आती रही, दवाई वगैरह आते रहे। अब उनका ऑपरेशन होना है, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ऑपरेशन करवा दें अब्बू का। अच्छा, ऑपरेशन करवाने के लिए तो दुकान संभालने वाला कोई नहीं है आपका? कोई भाई, कोई रिश्तेदार? नहीं भाई, भाई नहीं है हमारा कोई। कोई भाई नहीं है आपका, नहीं अकेली हैं आप? जी, 2 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है हमारा। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अब्बू बाहर थे सहारा, तो वो तो चारपाई पे लेट गए। अब कोई हमारे घर कमाने वाला नहीं है। तो बहना अभी अब्बू जैसे बता रही बीमार हैं, तो दुकान भी ख़त्म हो गई है, कमाने वाला भी कोई नहीं है, तो घर का गुजारा कैसे होता है, कैसे सर्कल चलता है? बस भाई मैं और छोटी बहन अम्मी को लेकर काम पे जाते हैं, तो उधर से जो जो होता है बचा कुचा दे देते हैं, तो वो खा लेते हैं हम। जब आपके हालात अच्छे थे उस वक़्त तो ज़ाहिर है मतलब ज़िंदगी सुकून की थी। अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है, दवाइयों के लिए भी कुछ नहीं है, मतलब क्या फीलिंग होती है? अच्छे दिन याद आते हैं? अच्छे दिन तो याद आते हैं, इतने अच्छे दिन थे, इतने अच्छे घर में भी रहते थे, बहुत अच्छा हमारा माहौल था। बस जैसे ही अब्बू की तबीयत ख़राब होती गई तो सब कुछ भाई दूर हो गया हमसे। बहना मुझे बताएं कि आप अकेली 2 बहनें हैं, काम करने जाती हैं, तो हमारा तो मुआशरा इस तरह का है कि अकेली औरत को देख के जो है वो नोचने की कोशिश करता है। कैसे बचाती हैं ऐसे लोगों से अपने आप को? बस भाई अम्मी साथ जाती है हमारे। लोग तो ऐसे ही देखते हैं, और अपनी भाई नज़र साफ़ होनी चाहिए। चुप करके अम्मी के साथ चली जाती हूँ, पीछे लोग बातें करते हैं, तो अम्मी के साथ ही घर आ जाती हूँ। मुझे आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि आपका एक बेटा भी है और आपको ससुराल वालों ने घर से भी निकाल दिया है, उसकी क्या वजह बनी? भाई रोज़ाना अब्बू की तरफ आना पड़ता था, अब्बू की तबीयत ख़राब रहती थी, तो रोज़ाना आती थी अब्बू की तरफ। तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ पक्का पक्का ही तुम अम्मी अब्बू के पास रहो। उन्होंने मेरा बेटा भी छीन लिया, मुझे बेटा बहुत याद आता है, बेटे से मिलने भी नहीं देते वो लोग। अच्छा, ससुराल वालों ने पक्का पक्का भेज दिया कि तुम अपने माँ बाप के पास ही रहो जाके? वैसे ही भेज दिए लड़ाई झगड़ा करके या तलाक वगैरह दे दिए? नहीं, उन्होंने कहा है कि जब रोज़ाना ही माँ बाप के घर जाना है तो फिर उधर ही रहो। तो बेटे को क्यों नहीं मिलने देते आप? बस भाई वो लोग अच्छे नहीं हैं, उन्होंने बेटा भी मेरा छीन लिया। नाज़रीन आप आइडिया करें। क्या कहूँ मैं, हमारा आपको पता है माशरा इसी तरह का ही है। अगर कोई बेटी है कि माँ बाप की ज़्यादा साइड ले रही है या कोई सास कर रही है, तो ज़ाहिर है ससुरालियों को भी इस तरह की इसकी तकलीफ़ होती है कि यार अपने माँ बाप का क्यों कर रही है। लेकिन उनकी भी मजबूरी है, उनका बेटा भाई कोई नहीं है, माँ बाप को संभालने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए बेचारी जो है वो अपने बाप को देखने के लिए आ जाती है। चाहे छोटा सा है, दूध पीता है अभी, तो कैसे रहती है उसके बगैर? बच्चा कैसे रहता होगा आपके बगैर? बस भाई बहुत मुश्किल से रोज़ाना याद आती बेटे की, मिलने की कोशिश भी की थी लेकिन उन्होंने नहीं मिलने दिया। मैं नहीं रह सकती अपने बेटे के बगैर। एक माँ की हालत जो है वो मैं और आप कभी भी महसूस नहीं कर सकते। एक माँ के दिल का जो दर्द होता है, जो दुख होता है ना, जो औलाद के लिए ख़ास तौर पे होता है, वो एक माँ ही जानती है। बहना मुझे ये बताएं कि कब तक रहेंगे माँ बाप के घर? जी भाई, जब तक अब्बू का इलाज नहीं हो जाता। तब तक आप यहीं रहेंगी? जी। तो शोहर ने आपको बताया कि कब तक लेने आऊँगा मैं, कब नहीं लेने आऊँगा?
नहीं, अभी शौहर ने तो कुछ नहीं कहा। अभी जब तक अब्बू का इलाज नहीं होगा तो मैं इधर इधर ही रहूँगी। अगर वो ना लेने आया तो फिर क्या करेंगी? तो बस भाई पहले अब्बू का इलाज करवाऊँगी, फिर उसके बाद सोचूंगी कि क्या करना है क्या नहीं। अगर उसने ऐसे ही छोड़ दिया आपको तो फिर क्या करेंगी? भाई जब ना लेने आया तो फिर कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है हमारा। जब मेरा कोई भाई होता तो चलो मुझे पता होता कि मेरे अब्बू अब्बू की देखभाल हो सकती। अब मेरा कोई भाई भी नहीं है तो इस मजबूरी की वजह से मुझे आना पड़ता है। अगर आपके ससुराल वाले इस वक्त आपकी वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने ससुराल वालों से यही कहूँगी कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने दीजिए। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। इस घर का बता रही थी कि कोई किराया वगैरह भी नहीं दिया आपने। कितने महीने का किराया है? ये 6-7 महीने हो गए हम लोगों ने किराया नहीं दिया। तो अब मालिक मकान बहुत बातें करता है, मिन्नतें करते हैं उसके आगे, मिन्नतें कर 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 थक गए। अब वो कहते हैं नहीं निकलो आप लोग यहाँ से बस। अब ये घर ही है हमारे पास, ये भी छिन जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। 6-7 माह का किराया भी देने वाला है और भी इसके अलावा भी कुछ देने वाला, कोई कर्जा वगैरह है आपके ऊपर? नहीं भाई, सिर्फ किराया ही देना है हमें। सिर्फ किराया देना और अब्बू की दवाइयों का मसला है? जी, अब्बू की दवाइयों का मसला है तो किराया देना है। किराया कितना बनता है उसका 7 माह का? 12,000 किराया है भाई, 6-7 महीने हो गए किराया नहीं दिया। अच्छा मुझे बताएं कि मालम खान ने कभी बदतमीजी तो नहीं की आपके साथ? भाई आता है, बातें सुनाता है, मिन्नतें कर लेते हैं। अम्मी भी मिन्नतें करती, हम भी मिन्नतें करते हैं, छोटी बहन तक मिन्नतें करती है। तो भाई अब वो कह रहा है कि नहीं मुझे किराया दो नहीं तो यहाँ से निकलो। अच्छा, हमने अक्सर वीडियोस की हैं उसमें लोग जो है ना बताते हैं कि जो मालम खान होते हैं ना वो उल्टी सीधी ऑफरें भी करते हैं। कभी आपके साथ हुआ इस तरह का मामला? नहीं भाई, बदतमीज़ी करता है वो, बदतमीज़ी तो करता है लेकिन ऐसी वैसी बात है उन्होंने की। नाज़रीन, आमना की स्टोरी आपने सुनी है। असल में ये बहन फर्स्ट टाइम इस तरह मीडिया के सामने आई है और काफ़ी नर्वस है और इससे बोला भी नहीं जा रहा है। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, इनसे शॉर्ट सी स्टोरी है। एक तो उन्होंने बताया कि अब्बू को जो है वो हार्ट का मसला है और स्टंट डलने वाले ऑपरेशन होना है उसका कोई 2.5 से 3 लाख रुपये खर्चा है। और ये जेन्युइन बात है, इतना ही खर्चा होता है राउंड अबाउट। और बकाया उसके बाद मेडिसन है, दवाइयाँ जो रेगुलर चलती हैं वो वाली हैं। और 6 से 7 माह का किराया है इस घर का जहाँ पे ये रह रही हैं। तकरीबन कोई 80-85 हज़ार के करीब जो ना किराया, यानी कि राउंड अबाउट मिला के कोई 4 से 4.5 लाख रुपए का खर्चा है जो जिनकी इनको ज़रूरत है। तो जितने भी हमारे मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इनके वालिद का ऑपरेशन करवा दे या इनकी कोई माली हेल्प कर दे, कोई इनके मकान का किराया दे सके, जिस जैसे भी आप कर सकते हैं लाजमी कीजिएगा। इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसी नंबर के ऊपर इनको जैज़ कैश कर सकते हैं। और जाते जाते मैं इनके ससुराल वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटी है, माँ बाप हैं, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उनका एहसास करने के लिए अगर वो उनके पास आ जाती है तो आपको भी थोड़ा सा खुदा का खौफ करना चाहिए, थोड़ी सी रहमदिली करनी चाहिए। उसको वापस आने दें, छोटा सा बच्चा है उसका, दूध के लिए रोता है, माँ तड़पती है अपने बेटे को मिलने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।